एक पिता अपने ही 5 साल के बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था। उस 5 साल के बच्चे को बचाने के लिए स्वयं आ पहुंचे इच्छाधारी नाग और नागिन। आखिर एक पिता अपने ही औलाद को मारने की कोशिश क्यों कर रहा था, ये जानकर आप भी हो जाओगे हैरान। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप लोगों को हमारा कहानी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये कहानी है एक गरीब परिवार में रहने वाला एक आदमी की, जिसका नाम था वृंदावन। वृंदावन भले ही एक गरीब परिवार का लड़का था, मगर उसका सपना था कि वो आगे जाकर बहुत ही बड़ा इंसान बने। वृंदावन बहुत ही अमीर इंसान बनना चाहता था। एक बार वृंदावन अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल गया था घूमने के लिए। जंगल में घूमते घूमते वृंदावन को एक जहरीला सांप काट देता है। जहरीला सांप काटने के वजह से वृंदावन की शरीर पूरा नीला पड़ जाता है। उस वक्त वृंदावन के दोस्तों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वृंदावन के साथ क्या हुआ है। उन्होंने उस जंगल के अंदर कुछ आदिवासियों को देखते हैं जो घर बनाकर उस जंगल के अंदर रह रहे थे। वृंदावन के सारे दोस्त वृंदावन को उठाकर उस आदिवासी के सरदार के पास जाते हैं और अपने दोस्त की जान बचाने की भीख मांगते हैं। सरदार की कहने से वहाँ के लोग वृंदावन की सेवा करते हैं और उसके शरीर से पूरा जहर निकाल देते हैं। वृंदावन की शरीर से जहर तो निकल जाता है, मगर वृंदावन की शरीर काफी ज्यादा कमजोर होता है, जिसके वजह से वृंदावन को उसी जंगल में 10-12 दिन गुजारना पड़ता है उन आदिवासियों के साथ। 2 दिन के बाद जब वृंदावन को होश आता है तो वो अपने आप को एक आदिवासी की कबीले में पाता है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। इन 10-12 दिन के बीच में वृंदावन को वहाँ की एक कबीले की बेटी से प्यार हो जाता है। वो लड़की दिखने में कोई परी से कम नहीं थी। नाम था मायावती। मायावती की कुल देवता नाग था। मायावती हमेशा नाग मंदिर जाकर नागदेव का पूजा करती थी। वहाँ के आदिवासियों का कहना यह था कि नाग मंदिर में एक इच्छाधारी नाग और नागिन रहती है, जो अक्सर नाग पंचमी को मायावती को दर्शन देती है। और मायावती ने ही वृंदावन के शरीर से जहर निकाली थी। वृंदावन भी दिखने में अच्छा खासा इंसान था। वो वहाँ के सरदार से अपने बेटी का हाथ मांगा। कहीं ना कहीं मायावती भी वृंदावन से मन ही मन प्यार कर बैठी थी। अपने बेटी की खुशी के लिए वहाँ की कबीले की सरदार ने मायावती को वृंदावन के साथ शादी करवा दिया। मायावती वृंदावन से शादी करके अपनी जिंदगी बहुत ही खुशी से बिता रही थी। कुछ ही सालों के बाद मायावती की एक बेटा पैदा हुआ। मायावती अक्सर अपने बेटे को लेकर जंगल के अंदर उस नाग मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी। एक दिन मायावती अपने बेटे को लेकर नाग मंदिर दर्शन करने के लिए गई थी। दर्शन करके वो वापस लौटते समय मायावती ने देखा कि एक सांप को एक बाज ने अपने पंजों में पकड़कर बैठा है। वो बाज उस सांप को पकड़कर मारकर खाने ही वाला था कि मायावती ने अपने 5 साल के बेटे को एक पेड़ के नीचे बिठाकर उस बाज को बड़े बड़े पत्थर मारने लगा, जिसके वजह से वो बाज सांप को उसी जगह पर छोड़कर वहां से उड़कर चला जाता है। वो बाज उसी सांप को वहां पर छोड़कर तो चला गया, मगर मायावती ने देखा कि उस सांप की ओर पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर गिरता हुआ आ रहा है। उसी सांप को बचाने के लिए मायावती भागता हुआ गया और उस जगह से उस सांप को वहां से हटा दिया। मगर उस दिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सांप तो बच गया, मगर उस पत्थर के नीचे मायावती आ गई। मायावती उस पत्थर के नीचे दबकर तड़प रही थी। तभी मायावती ने देखा कि उसने जिस सांप को बचाया था वो एक इच्छाधारी नागिन थी। वो नागिन देखते ही देखते एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की का रूप धारण कर ली और भागता हुआ जाकर उस बड़े से पत्थर को हटाकर उस पत्थर के नीचे से मायावती को निकालकर बाहर लाई। वो नागिन मायावती को देखकर रोते हुए कहने लगी कि बेटी, तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। तभी मायावती मुस्कुराते हुए कहने लगी कि माँ, मैं बचपन से आज तक आपका ही पूजा करते आ रही हूँ। दुनिया में ऐसा कोई भी बेटी नहीं होगा जो मुसीबत में अपने माँ को छोड़कर चला जाए। मुझे तो बहुत ही खुशी हो रहा है कि मेरा जिंदगी किसी का काम तो आया, मगर मेरा दिल में एक बहुत ही बड़ा गम भी है। मैं अपने 5 साल के बेटे को छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद मेरे 5 साल के बेटे का क्या होगा? मेरे बच्चे को कौन संभालेगा? क्या आप मेरे बच्चे को उसके पिताजी के पास पहुँचा देंगे? तभी नागिन ने मायावती को ये वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे बच्चे को जब भी कोई जरूरत पड़ेगा मैं उसके सामने खड़ा रहूंगा।
उसका माँ बनकर हमेशा उसका रक्षा करूंगा। नागिन के मुंह से इस तरह का बातें सुनने के बाद खुशी खुशी मायावती का मौत हो जाता है। नागिन उस 5 साल के मासूम बच्चे को उठाकर उस गुफा के अंदर जाता है और वहां जाकर इच्छाधारी नाग को सारे बातें बताता है जो उसके साथ घटित हुआ था। इच्छाधारी नाग नागिन को समझाते हुए ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक माँ का ममता है जो इस बच्चे की रक्षा करना चाहती है, मगर इस बच्चे की असली हकदार उसका पिता है और मायावती भी मरते वक्त तुम्हें उसके बच्चे को उसके पिताजी के पास पहुंचाने के लिए कही थी। मेरा बात मानो, हम इस बच्चे को लेकर उसके पिताजी के पास छोड़कर आ जाते हैं और जब भी तुम्हें इस बच्चे की याद आएगी तो हम दोनों मिलकर इस बच्चे को देखने के लिए वहां चले जाएंगे। नागिन का मन तो नहीं मान रहा था कि वो उस बच्चे को उसके पिताजी के पास छोड़कर आए, मगर उस वक्त उसे मायावती की बात याद आ गई। मायावती अपने बच्चे को उसके पिताजी के पास पहुंचाने के लिए कही थी। नाग और नागिन एक बुजुर्ग इंसान का रूप धारण करके उस बच्चे को लेकर उस कबीले के पास जाते हैं जहां पर मायावती का माता पिता रहते थे। वो दोनों ये बताते हैं कि मायावती मंदिर से लौटते समय मायावती के ऊपर पत्थर गिरने के वजह से मायावती का मौत हो गई है और उसी 5 साल के बच्चे को उसके पिताजी के पास पहुंचाने के लिए कहते हैं। अपने पत्नी की मौत की खबर सुनकर वृंदावन भागता हुआ जंगल में जाता है और वो अपने बेटे को लेकर अपने घर वापस आता है। पत्नी की मरने के बाद वृंदावन कई दिनों तक सदमे में था, मगर वृंदावन का माता और पिता अपने बेटे का इस तरह का हाल देखकर उसका दूसरी शादी करने के लिए सोचते हैं। कुछ दिनों के बाद वृंदावन को एक खूबसूरत सी लड़की पसंद आती है। वो लड़की काफी अमीर थी और उस लड़की का पहले से ही शादी हो चुकी थी। उस लड़की का पति बहुत ही बड़ा शराबी थी, जिसके वजह से वो लड़की अपने पति को डिवोर्स दे दिया। उस लड़की का ये शर्त था कि उसे जो भी शादी करेगा वो कभी भी शराब ना पीता हो और शादी के बाद उसका पति हमेशा उसके घर में घर जमाई बनकर रहेगा। लड़का चाहे जैसे भी हो चलेगा, मगर वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस लड़की को शादीशुदा मर्द देखते ही नफरत होता था। वृंदावन जब उस लड़की को देखने के लिए गया तो अपने आप को वो बैचलर बताया, क्योंकि वृंदावन ये नहीं चाहता था कि उसके हाथों में आए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी किसी और के हाथों में चले जाए, क्योंकि बचपन से ही वृंदावन को अमीर बनने का शौक था। उसका सपना था कि वो एक दिन बहुत ही बड़ा अमीर इंसान बने और उसी का सपना वही औरत पूरी कर सकती थी। इसलिए वृंदावन अपने आप को बैचलर बताया और शादी करने के बाद उस लड़की के घर में रहने के लिए मंजूर हो गया। वैसे वृंदावन भी दिखने में अच्छा खासा इंसान था, इसलिए वो औरत भी वृंदावन के साथ शादी करने के लिए मान गई। मगर वृंदावन को दिक्कत ये था कि वृंदावन का 5 साल का बेटा, जब तक उसके पास वो 5 साल का बच्चा है तब तक वृंदावन का सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए वृंदावन एक रात को एक षड्यंत्र बनाया। आखिर लालच इंसान को क्या कुछ नहीं करवाता है। वृंदावन ने सोचा कि इसका माँ तो मर गई है, भला ये बच्चा जिंदा रहकर क्या करेगा। इसलिए वृंदावन उस मासूम सी बच्चे को मारने का षड्यंत्र बनाया। एक दिन वृंदावन उस मासूम सी बच्चे को जंगल के अंदर लेकर चला गया। वृंदावन ने सोचा कि उस मासूम सी बच्चे को जंगल के अंदर फेंक देगा, जिसके वजह से जंगल का खूंखार जंगली जानवर उस बच्चे को मारकर खा जाएंगे। उस मासूम सी 5 साल का बच्चा रो रहा था और उसी बच्चे की रोने की आवाज सुनकर इच्छाधारी नाग और नागिन उस जगह पर भागते हुए आ गए। वृंदावन अपने बेटे को हाथ में लेकर उसे मारने ही वाला था कि उसने देखा उसके सामने 2 बड़े बड़े सांप खड़े थे जो उसकी ओर बढ़े जा रहे थे। वृंदावन इतना बड़ा बड़ा सांप अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। इतना बड़ा सांप देखकर डर के मारे वृंदावन अपने बेटे को वहीं पर छोड़कर वहां से भागने ही वाला था कि इच्छाधारी नागिन उसके पीछे जाकर वृंदावन को डस लेता है। नागिन की डसने के वजह से वृंदावन का उसी जगह पर मौत हो जाता है, क्योंकि नागिन ने मायावती से ये वादा किया था कि वो उसके बच्चे को हर खतरे से बचाएगा, जबकि उस बच्चे के लिए सबसे बड़ा खतरा उसका पिता था। इसलिए वो नागिन वृंदावन को ही जान से मार डाला और नाग और नागिन उस बच्चे को लेकर उसी कबीले के पास गए और उसी कबीले के सरदार को सारे बातें बताने लगे। उस कबीले के सारे लोग अपने सामने इच्छाधारी नाग और नागिन को देखकर हैरान थे। उस दिनों के बाद वो कबीले का सरदार उस मासूम से बच्चे को अपने पास रखा और उसी जंगल में इच्छाधारी नाग और नागिन उसी बच्चे का हर वक्त रक्षा करते आ रहे हैं। दोस्तों, इंसान लालच में आकर आखिर क्या कुछ नहीं करता है। वैसे आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और इससे तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।